Hello and welcome all. Students, your teacher Mrs. Batul Sabuwala will continue with chapter number 9, that is Heritage Management. Students, remove your book to page number 61. You would like to know this. Famous museums in India. The following are some of the famous museums in India. Indian Museum, Kolkata. National Museum, Delhi. Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya, Mumbai. Salar Jung Museum, Hyderabad. The Calico Museum of Textiles, Ahmedabad. स्टूडेंट्स, हम ऑलरेडी म्यूज़ियम्स के बारे में पढ़ चुके हैं, तो आइए देखते हैं इंडिया में कौन कौन से फेमस म्यूज़ियम्स हैं। इंडियन म्यूज़ियम जो कोलकाता में है, ये सबसे पहले म्यूज़ियम जो था। नेशनल म्यूज़ियम विच इज़ एट दिल्ली, यू कैन सी ऑन द पिक्चर। छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय मुंबई, इसके बारे में हमने स्टडी भी किया था ये चैप्टर से। और पहले इसका नाम था प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूज़ियम ऑफ वेस्टर्न इंडिया, फिर बाद में 1998 में इसको छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय नाम दिया गया था। सालार जंग म्यूज़ियम जो हैदराबाद में है, यहाँ पे भी ये बहुत फेमस म्यूज़ियम है हैदराबाद का, और बहुत सारे टूरिस्ट खास आते हैं ये म्यूज़ियम्स को देखने के लिए। द कैलिको म्यूज़ियम ऑफ टेक्सटाइल्स अहमदाबाद में ये म्यूज़ियम बेस्ड ऑन टेक्सटाइल्स है। So these are some important museums which are there in India. So this may come as name the following or short answers. The next part that we are going to cover today, that is encyclopedia. Students, come to page number 64. Do you know? No. The following are the early encyclopedias. 1. Natural History was the first encyclopedia by Pliny the Elder in 1st century AD. 2. Encyclopedia. The Encyclopedia by Diderot, the French philosopher of the 18th century CE. 3. Encyclopedia Britannica. This encyclopedia was first published in 1767 CE. This is supposed to be an important milestone in the making of encyclopedia. There is an ancient tradition of dictionaries like Nighantu, Shabdakosh, etc. The encyclopedic works of Mahanodhav sect, Rajvyavahar Kosh, prepared during the reign of Chhatrapati Shivaji Maharaj, are important in the books of medieval period. Do you know? स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि पहले की जो अर्ली एनसाइक्लोपीडियाज़ थी वो कैसी थी, एनसाइक्लोपीडिया क्या होता है और उसे कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनसाइक्लोपीडिया हैं, ये हम ये फॉलोइंग वीडियोस में देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि जो अर्ली एनसाइक्लोपीडियाज़ है वो कैसी थी। नेचुरल हिस्ट्री जो पहली एनसाइक्लोपीडिया थी जिसने लिखा था प्लिनी द एल्डर में, ये 1st सेंचुरी एडी में ये लिखा गया था। एनसाइक्लोपीडिया बाय डिटरॉट, ये जो था वो एक फ्रेंच फिलोसोफर थे। 18th सेंचुरी सीई में उन्होंने एनसाइक्लोपीडिया ये लिखा हुआ था। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, ये जो एनसाइक्लोपीडिया है ये पब्लिश्ड हुआ था 1767 में सीई, और ये माना जाता है कि एनसाइक्लोपीडिया बनाने के लिए ये सबसे बड़ी माइलस्टोन थी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट थी। अगर हम देखें, अगर हमारा एंशियंट ट्रेडिशन देखें इंडिया का, तो वहाँ पे हम देख पाते हैं कि जो एंशियंट चीज़ें हैं, डिक्शनरीज़ हैं, जैसे कि निघंटु, शब्दकोश, ये सब जो अर्लियर डिक्शनरीज़ हमारी जो एंशियंट डिक्शनरीज़ है वो है। और यहाँ पे काम किया गया है महानुभाव सेक्ट, जिसके लिखा हुआ है, उन्होंने प्रिपेयर किया था राजा व्यवहार कोश, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम में ये बुक्स लिखी गई थी ड्यूरिंग द मेडिवियल पीरियड।
तो इससे हमें पता चलता है कि एनसाइक्लोपीडियाज़ जो थी वो अभी नहीं बनाई गई है, अभी रिसेंटली नहीं है, लेकिन ये एनसाइक्लिक का जो है लिखना, ये हमें बताता है, हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस देता है, बहुत सारी नॉलेज भी देता है एनसाइक्लोपीडिया। और ये अभी से नहीं शुरू हुई है, ये इतने सालों पहले से एनसाइक्लोपीडियाज़ लिखी जा रही हैं। इंडिया में भी लिखी जा रही थी। ये हमारे, अगर हम एंशिएंट ट्रेडिशन देखें तो वहाँ पे भी हमें बहुत सारी ऐसी एनसाइक्लोपीडियाज़ देखने मिलती है। So students, come to your page number 63 and we'll start with 9.4, that is encyclopedias.